चलो ध्यान दो, यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ लें, क्लियर करो। ये लिखा हुआ है ग्रुप नंबर फॉर सब ग्रुप बी। ठीक है, सब ग्रुप बी के लिए ग्रुप नंबर हम लोग को निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप याद कर लिए हो, जैसे कोई पूछता है आयरन तो आप तुरंत बोलते हो 8B फर्स्ट। नहीं, आप याद कर दो, फिर उठा ओसामा हसन, याद किया है ना? नहीं, तो 8B फर्स्ट हम लोग सिंपली बोल देते हैं, ध्यान रखना है। कोई भी आपसे पूछता है कि भाई स्कैंडियम, तो आप सीधे बोलते हो 3B। नहीं, सचिन या लक्ष्मण एक्टिंग याद किए हैं तो एक तरीका है कि आप वैसे ग्रुप नंबर याद कर गए हो बाई ट्रिक। और दूसरा तरीका होता है जो बुक में दिया रहता है, नहीं तो वो रूल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम लोग कैसे ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं उसको एक बताया जाता है। तो वो बुक में दिया रहता है, बुक में हम लोग को ट्रिक नहीं लिखा रहता है। चलो, तो उस मेथड से भी देख लेते हैं क्या बुक में लिखा रहता है। चलो, तो ग्रुप नंबर फॉर सब ग्रुप ए, हम लोग सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए का ग्रुप नंबर निकालना हम लोग सीख चुके हैं। नहीं, अब सब ग्रुप बी का निकालना सीखते हैं। ठीक, चलो, अब सीखने से पहले पहले कुछ बात समझ लो। ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट हम खींचे हुए हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 ऑर्बिट मान लो हम खींचे हुए हैं, ऐसे ही 7 भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई भी एटम तुमको दिया रहे, कोई भी एटम तुमको दिया रहे, तो किसी भी एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टीमेट ऑर्बिट। ये कक्ष लिखा हुआ है, मिटाया जाए। चलो, तो यहां से अगर देखें हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग का अल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं उसे? अल्टीमेट ऑर्बिट। अल्टीमेट ऑर्बिट के पहले वाला जो ऑर्बिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेन अल्टीमेट ऑर्बिट। ये है आपका पेन अल्टीमेट ऑर्बिट। और उसके भी पहले जो ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट ऑर्बिट, ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी ऑर्बिट तुम्हारे बच गए, जो भी ऑर्बिट तुम्हारे बच गए, वो सब ऑर्बिट क्या कहलाएंगे? कोर ऑर्बिट। क्या कहलाएंगे? कोर ऑर्बिट। बोल लेते हैं, में दिक्कत है? याद रहेगा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट ऑर्बिट। उसके पहले वाले को पेन अल्टीमेट ऑर्बिट, उसके पहले वाले को एंटी पेन अल्टीमेट, बाकी जो बच गए उसको कोर ऑर्बिट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। चलो, अगले पॉइंट पे आओ। लिख रहा है इफ द पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट। क्या रहे? पेन अल्टीमेट, ध्यान से पढ़ना है, पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट। ध्यान रखना है, अगर किसी एटम का पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट इनकम्प्लीट हो। अच्छा, डी सब ऑर्बिट को इनकम्प्लीट कब कहेंगे? डी में इलेक्ट्रॉन कय गो होता है? 10 गो। अब 10 से कम अगर रहेगा तो उसको इनकम्प्लीट कहेंगे, अगर 10 रहेगा तो उसको कंप्लीट कहेंगे। ठीक है, तो पहला केस हम लोग को पढ़ा रहा है कि अगर डी सब ऑर्बिट क्या रहे? इनकम्प्लीट रहे, तो उस केस में ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तो उस केस में तुमको ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करना है? एस इलेक्ट्रॉन ऑफ यू ऑर्बिट, यू का मतलब अल्टीमेट ऑर्बिट, नहीं, और डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पीयू ऑर्बिट यानी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो तुम स्कैंडियम ही लेते हो, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका 1s2। देखो तो ये ध्यान समझो, इस ऑर्बिट में सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s1, जो सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर होता है वही हम लोग का होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 4। ये हमारा क्या है? अल्टीमेट ऑर्बिट। यू ऑर्बिट का मतलब अल्टीमेट ऑर्बिट, ध्यान रखना है। ठीक, तो अल्टीमेट ऑर्बिट लिख दिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर। तो ये हो गया हम लोग का अल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक, अब उसके पहले जो होगा उसको क्या बोलेंगे? पेन अल्टीमेट। नहीं, तो पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट, यही ना होगा हमारा? ये क्या होगा? पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट। अब बताओ, ये जो पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट है, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि डी में 10 नहीं है, एक ही है, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट है। चलो, अब रूल पढ़ो फिर से। इफ द पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट, पेन अल्टीमेट डी सब ऑर्बिट यही है, ये इनकम्प्लीट है, तो उस केस में ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे?
एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्टीमेट ऑर्बिट का एस का इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट, डी और का इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना आएगा 3। तो यहां से ग्रुप नंबर हम लिखेंगे तो ग्रुप नंबर हम लोग का हो जाएगा 3 होगा। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया इसलिए क्या लगाएंगे बी। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाता है तो ए लगाते हैं, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है क्या लगाते हैं बी। तो यहाँ से हम लोग का ग्रुप नंबर क्या होगा 3b। निकाल सकते हैं नहीं, तो इस तरह से ग्रुप नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो वेनेडियम देता एटॉमिक नंबर 23, नहीं तो इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d3 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब इसमें तुमको देखा जाए तो यही ना तुम्हारा अल्टीमेट ऑर्बिट है जी। तो अल्टीमेट ऑर्बिट के एस का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के नहीं कौन सा डी इलेक्ट्रॉन, नहीं तो दोनों को जोड़ दो 3 और 2 5, ये इनकम्प्लीट है तो 3 और 2 5, तो ग्रुप नंबर कितना लिखेंगे बताओ सब। ग्रुप नंबर 5b लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा। तो इस तरह से ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, ये दिक्कत है इसमें, निकाल सकते हैं, टू इजी है, ध्यान रखना है ठीक। अच्छा इस एटॉमिक नंबर के दोनों नंबर को जोड़ो तो एटॉमिक नंबर के दोनों नंबर को जोड़ो 2 + 1 क्या आता है, नहीं मैच करता है। इसका दोनों जोड़ो तो नहीं मैच करता है, बस मेरा है। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है ये नहीं कि लगे सब में जोड़ने, बस समझ में आ रहा है। ये रूल कहाँ तक लागू होगा, ये रूल लागू होता है हम लोग का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 22 23 24 25 26, बस। नहीं कहाँ तक 21 22 23 24 25 26 तक लागू होगा, उसके बाद घबरा जाता है, ध्यान रखना है। नहीं तो इसलिए जनरली कॉन्फ़िगरेशन लिख कर ही बताएंगे, ठीक है। चलो अब जैसे हम लोग को देखा जाए तो मान लो दे दिया गया याइटीरियम 39, नहीं तो इसका आप लोग बताइए तो फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताइए कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, याइटीरियम 39 का ग्रुप नंबर क्या होगा। जो लोग भी बताएंगे वो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना है और तब ग्रुप नंबर बताना है। बोलिए ग्रुप नंबर कितना आया 3rd B। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखवाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s के बाद 3 4d1, तो 5s के बाद कहने क्या बोल रही है, 5s के बाद क्या आएगा 4d, तो 4d1। नहीं तो हमको s और d इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देना है, नहीं तो इसके s में अल्टीमेट ऑर्बिट यही है, अल्टीमेट ऑर्बिट के s में 2 इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के d में 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़ के ही ग्रुप नंबर आता है, ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से ग्रुप नंबर लेना होगा, तो ग्रुप नंबर कितना बोलेंगे 3b निकलेगा। यस सर निकला था, बड़ी आप लोग लेट लगा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ा तेजी रखिए। चलिए तो इस तरह का निकल जाएगा आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्टीमेट ऑर्बिट, नहीं अल्टीमेट ऑर्बिट का एस इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट का
डी इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जोड़ने पर अगर 8 आ जाए, 9 आ जाए या 10 आ जाए तो उस केस में ग्रुप नंबर 8b बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 8b बोलेंगे। क्या बोले हम लोग? अल्टीमेट ऑर्बिट का एस इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट का डी इलेक्ट्रॉन्स दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने पर अगर 8 आए तब भी ग्रुप नंबर 8b, 9 आए तब भी ग्रुप नंबर 8b और 10 आए तब भी ग्रुप नंबर 8b। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे मान लो आयरन बोलते हो तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2, 2s2, यहाँ से 2p6, यहाँ से 3s2, यहाँ से 3p6 और यहाँ से 4s2 और 3d6, यही ना जी? ये हो गया। तो इसका s और d का इलेक्ट्रॉन जोड़ो। अल्टीमेट ऑर्बिट का s इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट ऑर्बिट का d, कितना आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। जोड़कर तुमको 8 इलेक्ट्रॉन आया। तो जब भी 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्रुप नंबर क्या लिखेंगे? 8b। यहां से ग्रुप नंबर हम लिखेंगे 8b। ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब जैसे कोबाल्ट लेते हैं, एटॉमिक नंबर 27। अब इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हो तो 1s2, 2s2, यहाँ से 2p6, यहाँ से 3s2, यहाँ से तुमको 3p6, यहाँ से तुमको 4s2 और यहाँ से 3d7। तो यहाँ पर s और d का इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ पे तुमको 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन आए तो भी तुमको ग्रुप नंबर 8b ही बोलना है। ठीक है। अगला निकल 28। तो अगर इसका भी तुम लिखोगे तो लास्ट वाला तुमको याद आ रहा है क्या आएगा? 4s2 और 3d8 आएगा। सब तो सेम ही रहेगा। नहीं, 27 था, 28 लाएंगे तो 4s2 3d8 हो जाएगा। तो इसका s और d इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन s और d इलेक्ट्रॉन जोड़कर अगर 10 आए तो भी तुमको ग्रुप नंबर 8b ही बोलना है। ग्रुप नंबर तुमको क्या बोलना है? 8b ही बोलना है। हाँ, ये अपने समझने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि अगर s और d का इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 8 आए, नहीं तो इसको आप बोलिएगा 8b फर्स्ट। और अगर 9 आए तो इसको बोलिएगा 8b सेकेंड। और अगर 10 आए तो इसको बोलिएगा 8b थर्ड, पहचानने के लिए। ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो 8b फर्स्ट, 8b सेकेंड और 8b थर्ड। तो 8b फर्स्ट कब कहेंगे? जब s और d का इलेक्ट्रॉन जोड़ के 8 आए, 9 आए तो 8b सेकेंड, 10 आए तो 8b थर्ड। परेशानी दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो यहां से अगर देखें हम लोग तो आर यू का एटॉमिक नंबर 26 में 18 जोड़ो कितना हो जाता है? 8 6 14 और 2 1 3 और 1 4, 44। चलो आर यू 44 का बताओ ग्रुप नंबर कितना होगा? कॉन्फ़िगरेशन लिखो और इसका ग्रुप नंबर हमको बताओ। आर यू 44 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ग्रुप नंबर बताना है। हो गया? कितना आया? 5:46। 8a की 8b, 8a, उसका 8a आया। आपका क्या आया? 8b। 8b फर्स्ट की 8b सेकेंड की 8b थर्ड, 8b फर्स्ट। आपका 8a कैसे आ गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में नहीं गया है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एस में, पी में कि डी में? डी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी में जाता है तो ग्रुप नंबर के आगे, ग्रुप नंबर के बाद ए लगाते हैं कि बी लगाते हैं? बी लगाते हैं। तो बेवकूफ तुम ए काहे बोल रही है? चलिए, तो यहां से आर यू 44, नहीं तो इसका लास्ट वाला आपका आया होगा 5s2 4d6, यही आया होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 आ जा रहा है। तो 6 2 8 आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये ग्रुप नंबर इसका 8b होगा। ग्रुप नंबर इसका 8 होगा और 8 में क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे और 8b फर्स्ट इसको बोलेंगे क्योंकि जोड़ कितना आया है? 8 आया है। दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से हम लोग कहा जा रहा है कि इफ
पेनल्टीमेट डी सब ऑर्बिट इज कंप्लीटेड, क्या बोल रहा है, डी सब ऑर्बिट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें डी सब ऑर्बिट क्या था, इनकम्प्लीट था। अब क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 10, डी में 10 हो जाए। तो अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए उस समय तुमको ग्रुप नंबर अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, अल्टीमेट ऑर्बिट का जो एस इलेक्ट्रॉन होता है उसी के बराबर ग्रुप नंबर हो जाएगा। इसमें तुमको पेनल्टीमेट ऑर्बिट का डी इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है, सिर्फ अल्टीमेट ऑर्बिट का एस इलेक्ट्रॉन लिख दो, वही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कॉपर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 29। देखो तो कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखें अगर तो याद करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहां से हम लोग याद करो 4s1 था और यहाँ क्या था 3d10। कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है नहीं, तो 4s1 3d10। अब इसका पेनल्टीमेट, तो पेनल्टीमेट डी सब ऑर्बिट तो यही है, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। तो अगर ये हमारा कंप्लीट है नहीं, तो अगर हमको ग्रुप नंबर निकालना है तो सिर्फ क्या देखना है, अल्टीमेट ऑर्बिट का एस इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेट ऑर्बिट के एस इलेक्ट्रॉन का एगो, तो इसका ग्रुप नंबर अगर कोई पूछेगा तो ग्रुप नंबर बोलेंगे 1b, बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई। जैसे नॉर्मली अगर जिंक बोलते Zn30, कॉन्फ़िगरेशन लिखते 30 को पूरा करने के लिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, 30 पूरा हो गया। तो यहाँ भी देखो पेनल्टीमेट डी सब ऑर्बिट कंप्लीट है, तो कंप्लीट है तो उस केस में इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रुप नंबर निकालने के लिए नहीं जोड़ना है, आपको सिर्फ अल्टीमेट ऑर्बिट। तो अल्टीमेट ऑर्बिट कौन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन था, जिसका ऑर्बिट नंबर सबसे ज्यादा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कई गो, 2 गो। तो इसका ग्रुप नंबर, जिनका कोई ग्रुप नंबर पूछेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बस देखना है, तो 2 है तो ग्रुप नंबर इसके बराबर हो जाएगा, तो ग्रुप नंबर हम बोलेंगे तो सेकंड बी। बोलो समझ में आया ये बात, ये दिक्कत है नहीं? तो चलो कैडमियम 48 का हमको बताओ, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और बताना है क्या होगा। कैडमियम 48 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बताओ। टू में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बताओ। हाँ सही है, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 5s2 4d10। तो इसका डी पूरा भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एस का देखेंगे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप नंबर जी नंबर यानी ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा 2b। सही है, बुझा रहा है सर, निकाल लिए थे। चलिए, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। चलो देखो तो अगला हम लोग को देखा जाए तो यहां से तुम टॉपिक देखोगे तो तुमको लिखा हुआ है ग्रुप नंबर ऑफ सब ग्रुप बी अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन। न्यू कन्वेंशन के अनुसार, ओल्ड कन्वेंशन में हम लोग ग्रुप नंबर को कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर में नहीं लिख रहे थे अभी, 2b 1b रोमन नंबर में लिखते हैं। और न्यू कन्वेंशन के हिसाब से ग्रुप नंबर को हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश न्यूमरल्स में नहीं लिखते हैं, 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते हैं, रोमन अंक यूज नहीं करते हैं न्यू कन्वेंशन में, ध्यान रखना है। तो अगर न्यू कन्वेंशन के अनुसार तुमको ग्रुप नंबर कोई पूछे तो ऐसे तो हम लोग को याद ही होगा, जैसे 3b को क्या बोलते हैं 3, 4b को 4, 5b को 5, 6b को 6, 7b को 7, 8b फर्स्ट को 8, 8b सेकेंड को 9, 8b थर्ड को 10, 1b को 11, 2b को 12 और 3a को 13। याद आ रहा है, बताया गया था एकदम स्टार्टिंग में, तो वो हम लोग को ध्यान रखना है। तो एक तो तरीका है कि आप याद कर जाओ, वैसे करके ज़्यादा बेटर होता है। और एक जो बुक में लिखा रहता है उसको देख लो थोड़ा सा, ये बोल रहा है कि अगर तुमको न्यू कन्वेंशन के हिसाब से अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सब ऑर्बिट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डी सब ऑर्बिट में जाता है तो कुछ नहीं करना है, अल्टीमेट ऑर्बिट का एस इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट का डी इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अल्टीमेट ऑर्बिट का एस इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट का डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, तुमको ग्रुप नंबर निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन। ठीक है, जैसे किसी का निकालो, जैसे निकल, एटॉमिक नंबर कितना 28। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सीधे हम आउटर लिखे हैं 4s2 3d8 जैसे है ना, नहीं देख रहे हो इसमें 2 और 8 है,
तो 4s पर 2 चला गया, 3d पर क्या चला गया, 8 चला गया, यही ना, 2 और 8 चला गया है, नहीं तो 4s2 और 3d8 आ गया। तो इन दोनों को तुम जोड़ दो, कितना हो गया, 8 और 2 10। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन तुमको आ गया, एस और डी का इलेक्ट्रॉन जोड़कर तुमको 10 आ गया। तो ग्रुप नंबर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10। ग्रुप नंबर भी तुम्हारा हो जाएगा 10। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन। अब वही अगर ओल्ड कन्वेंशन से बोलते तो याद करो, अगर एस और डी का इलेक्ट्रॉन जोड़ के 8 आए, 9 आए, 10 आए, तो ग्रुप नंबर क्या लिखते थे, 8b। नहीं तो ये 8b थर्ड होगा। तो ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार कोई पूछे तो ये होगा 8b थर्ड, और अगर न्यू कन्वेंशन से कोई पूछे तो सिर्फ ग्रुप नंबर 10। मेरी बात समझ में आ रही, नहीं सिंपल। जैसे मान लो टाइटेनियम है, एटॉमिक नंबर क्या है, 22। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, देखो 2 और 2 लिखा हुआ है, 4s2 3d2 लिख दिए, नहीं कितना हो गया, 4। नहीं तो अगर न्यू कन्वेंशन से लिखेंगे इसका ग्रुप नंबर तो वो आ जाएगा 4, और अगर ओल्ड कन्वेंशन से लिखेंगे तो इसका ग्रुप नंबर 4b। दिक्कत है किसी को, निकाल सकते हैं ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से देखो अगले पॉइंट पर, ये क्या लिख रहा है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सब ऑर्बिट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए, एफ सब ऑर्बिट में, नहीं द ग्रुप नंबर इज नॉट डिफाइंड फॉर दैट टाइप ऑफ एटम्स। तो वैसे एटम के लिए ग्रुप नंबर डिफाइंड नहीं है, जिनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब ऑर्बिट में जाता है उनके लिए ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं है। जैसे पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे अगर, तो पीरियोडिक टेबल में यहां पर नीचे में तुमको ये ब्लॉक दिया हुआ है, नहीं इधर एस ब्लॉक होता है, ये क्या है, डी ब्लॉक है, ये क्या है, पी ब्लॉक है, पास में आ रहा है। तो यहाँ जो नीचे लिखा हुआ वो क्या है, एफ ब्लॉक। तो इसके लिए कोई ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं किया गया है पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रखना। एफ ब्लॉक के लिए कोई भी, एफ ब्लॉक के जो भी आइटम है उनके लिए कोई ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं है, ध्यान रहेगा। चलो अब आगे बढ़ो, देखो तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, नहीं जैसे तुम याद किए 1a और 2a, तो 1a और 2a कहाँ है, एस ब्लॉक में। 3a 4a 5a 6a 7a 8a कहाँ है, पी ब्लॉक में, नहीं। और जितना ये तुम पढ़ते हो 3b 4b 5b 6b 7b 8b फर्स्ट 8b सेकेंड 8b थर्ड 1b 2b सब कहाँ है, डी ब्लॉक, ये सब कहाँ है, डी ब्लॉक। नहीं तो ब्लॉक क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग, नहीं फिलहाल के लिए। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यानी ए वाला जितना था उस सब ए वाले का याद करो। हम लोग एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका सीख चुके हैं, मैजिक नंबर उसका सीख चुके हैं, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, सीख चुके हैं। अब बाकी किसका है, डी ब्लॉक का, बी वाले का, नहीं तो बी वाले का एटॉमिक नंबर याद किया जाए, नहीं कैसे याद करेंगे, ध्यान रखना है। मैजिक नंबर फॉर डी ब्लॉक, देखो तो अब अगर हम लोग ध्यान दें तो केयर करो, डी ब्लॉक जो है वो स्टार्टिंग कहां से होता है, 3b से, और 3b का फर्स्ट मेंबर कौन है, स्कैंडियम या इटीरियम, LAAC है कि नहीं है। अब इसके लिए मैजिक नंबर तुमको ध्यान रखना है 18 18 32, क्या ध्यान रखना है, 18 18 32। चलो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुमको याद होना चाहिए, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 21। चलो अब 21 में 18 जोड़ो, 39। 39 में 18 जोड़ो, 57। 57 में 32 जोड़ो, बोलो दिक्कत है, निकल जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, 3b के लिए, ठीक है। अब तुमको ध्यान रखना होगा कि जो ग्रुप नंबर तुम्हारा 4b होता है, नहीं या ग्रुप नंबर तुम्हारा 5b है, या हम ऐसा लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा,
देखा जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, बात नहीं, बात करने पे मालूम चलेगा पूरा क्लास खा रहना पड़ गया। चलिए ध्यान दीजिए, मैजिक नंबर कहाँ से, 4B से लेकर 2B तक। तो 4B का मतलब 4B से 2B यानी पूरा आ गया, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B फर्स्ट, 8B सेकेंड, 8B थर्ड, 1B, 2B, होता है ना, ऐसा ही होता है पीरियड टेबल, ध्यान रखना है। ये नहीं कि सर 4B से स्टार्ट किया 2B पे खत्म कर दिए, नहीं, तो ऐसा ही चला ही है। वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, डी ब्लॉक 3B से, 3B 4B 5B ऐसे जाता है, ध्यान रखना। लास्ट कहाँ पे करता है, 2B पर। चलिए, तो उसके लिए मैजिक नंबर क्या दिया गया, 18, 32, 32। जैसे किसी भी ग्रुप का निकाल के देख लो, मान लो पहले क्या कहते हैं 4B का ही निकालो, नहीं तो इसमें कौन आता है, TI, ZR, HF, RF आता है। तिवारी जोर से हाँ फिर ऊपर, नहीं चलो, फर्स्ट एलिमेंट का तुमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितना, 22। अब 22 में क्या जोड़ना है, 18, कितना आएगा, 40। 40 में अब 32 जोड़ना है, 72। 72 में फिर 32 जोड़ना है, कितना आएगा, बोलो, दिक्कत है, किसी को दिक्कत तो बोलना है, आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ कि एगो 5B का लिखते हैं, ध्यान समझना है, 5B का, तो 5B में कौन आता है, वाहन, नैनो, टाटा, डूब गई, यही ना था जी, नहीं तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 23। 23 में 18 जोड़ो कितना, 41। 41 में 32 जोड़ो कितना, 76 के 73, और 73 में 32 जोड़ेंगे कितना, 105 आएगा। अब मेरा बात ध्यान समझो, यहाँ पर जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में हम लोग डी ब्लॉक का लिख रहे हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर थोड़ा ध्यान से देखना, 3B के बाद क्या आता है, 4B, अब 4B के बाद क्या आता है, 5B, नहीं तो एटॉमिक नंबर लगातार होना चाहिए, नहीं लगातार है भी, देखो एटॉमिक नंबर 21, 21 के बाद क्या आया है, 22, 22 के बाद क्या आया है कि नहीं आया है, उसके नीचे आओ, 39, 40, 41, अच्छा इसके बाद आओ 57, 72, ले, लगातार वाला तो गायब हो गया, नहीं तो यहां से जो 14 एलिमेंट्स गायब हैं, 14 एलिमेंट, वही एलिमेंट कहाँ चले गए हैं, F ब्लॉक में, कहाँ चले गए हैं, F ब्लॉक में। तो ध्यान रखना है, नहीं हम लोग केयर करना होगा, यहां से 58 से लेकर 71 तक, कहां से कहां तक, 58 से लेकर 71 तक, इन्हीं के बीच में है, 58 टू 71, 51 टू 71, इनके बीच के थे, नहीं ये कहां चले गए, बिलोंग्स टू F ब्लॉक, ये ब्लॉक में चले गए। ये 58 टू 71 कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स, तो 14 एलिमेंट निकल के गायब हो गए, बात समझ में आ रहा है ना, तो याद रहे, यानी 3B और 4B में जब जाइएगा, 3B से 4B में जाइएगा, नहीं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर लगातार, याइटीरियम, जिरकोनियम एटॉमिक नंबर लगातार, लेकिन लैंथनम से हॉफनियम में जाइएगा, एटॉमिक नंबर गायब है, अब यहाँ से 14 एलिमेंट्स गायब हैं, बात समझ आ रहा है ना, नहीं तो याद रखना होगा, याद क्या रखना है कि 57 के बाद सीधे क्या आता है, 72, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 57 के बाद सीधे 72, तो 57 में अगर तुम 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, नहीं याद रहेगा ये बात, याद रखिएगा, भगवान मालिक है, याद रहे कि नहीं। यहाँ ये 89, यहाँ पर कौन है, 104, तो यहाँ भी 90 से लेकर 92, 103, यहां भी 14 एलिमेंट्स हैं, ये भी कहां चले गए, F ब्लॉक में, बिलोंग्स टू F ब्लॉक, ध्यान रखना है, नहीं तो F ब्लॉक के एलिमेंट कहां से निकल के आए हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, बात समझा रहे ना, नहीं और कहां से कहां तक F ब्लॉक है, तो एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक ये ब्लॉक है, 58 से लेकर 71 तक ये ब्लॉक है, इसलिए देखोगे तुम तो ये ब्लॉक में 2 बॉक्स बनाया गया है, 58 से लेकर 71, 90 से लेकर 103, बात समझा रहे ना, तो यहाँ से तुमको 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, तो वो कहाँ से निकल के आए हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर से ही निकल के आए हो, ध्यान रखना है।
बोलो दिक्कत है? ठीक है, चलो अब इसके बाद जितना भी आएगा ना उस सबका एटॉमिक नंबर लगातार आएगा। इसके बाद जितना भी आएगा 22, 23, 40, 41, 72, 73, 104, 105, आगे तुम लिखते जाओ, सब अब रेगुलर आएगा। अब कहीं भी से भी गायब नहीं होगा, गायब यहीं से 2 गो होता है, याद रहेगा? ठीक है, तो बस केयर कीजिएगा इस बात को। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर तुम किसी का निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग इसका निकाल लेते हैं 1B, तो 1B में कौन कौन है? कॉपर, Ag, Au, Rg, है ना? क्यों आगे आऊं रोग लग जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर याद ना चाहिए 29, 29 में कितना जोड़ेंगे? 18, 29 में 18 जोड़ो कितना आएगा? 47, 47 में अब 32 जोड़ दो तो कितना आएगा? 79 में अब 32 जोड़ दो कितना आएगा? आ गया? दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, अगर मैजिक नंबर हम लोग को याद रहे तो निकल जाएगा। किसी को दिक्कत? तो ये सब पॉइंट तुमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखा जाए। देखो तो जैसे याद करो, जब तुम ग्रुप ए पढ़ रहे थे, जब तुम ग्रुप ए पढ़ रहे थे तो याद करो 1A के ग्रुप को अल्कली मेटल कहा गया था, 2A के ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया था, नहीं कहा गया था? 3A को बोरोन फैमिली, 4A को कार्बन फैमिली, 5A को निकोजेंस कहा गया था, 6A को चाल्कोजेंस कहा गया था, 7A को हैलोजेंस कहा गया था, और 8A को इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा गया था। ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। वैसे ही डी ब्लॉक जो है उनमें सभी ग्रुप का स्पेशल नाम नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ ग्रुप हैं जिनका स्पेशल नाम है, तो उनको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा देख लो। हम लोग को बोला गया यहां से, ध्यान से देखो, स्पेशल नेम ऑफ सब ग्रुप बी। देखो, स्पेशल नेम्स ऑफ सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी का स्पेशल नेम है, नहीं तो किन का स्पेशल नेम है भाई, थोड़ा समझ लो। एक हम लोग का 1B, तो 1B जो है उनमें आता है आपका कॉपर, Ag, Au, नहीं, और Rg। कौन आता है? Rg, ध्यान रखना है, नहीं, कॉपर, Ag, Au और Rg ये तुम्हारे आते हैं। इन मेटल्स को ध्यान रखना है, इन मेटल्स में से ये जो हमारे मेटल दिख रहे हैं, नहीं, इनको क्वाइनेज मेटल पहले कहा जाता था। क्वाइनेज मेटल्स, तो क्वाइनेज मेटल का मतलब जिनको सिक्का बनाया जाता था पहले इनका, नहीं, पहले जब राजा अमीर थे तो सोना का सिक्का था, तनी गरीब हुए तो चांदी का सिक्का हुआ, जब और गरीब हुए तो कॉपर का सिक्का हो गया, अब तो सफा गरीब हो गए हैं तब लोहा का नहीं आ गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं, पहले राजा लोग खुशते थे तो लो सोने की 100 मुद्राएं, बात समझ में आ रहा है? अब वैसे कोई सोना फेंकेगा? ध्यान दिया जाए, तो इनको पहले क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोला जाता है कि विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज क्वाइनेज एलिमेंट्स, तो 1B याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अब इनको जो है इन मेटल्स को नोबल मेटल्स कहा जाता है, नोबल मेटल्स। याद करो, हम लोग पिछले क्लास में जब ग्रुप ए पढ़ा रहे थे उसमें याद करो हम लोग 8A जब पढ़ाए थे तो उसको नोबल गैस कहे थे। और नोबल का मतलब हम बताए थे, नोबल का मतलब होता है स्लाइटली रिएक्टिव। ध्यान रखना है, यानी आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स में से कॉपर, Ag, Au ये सबसे कम रिएक्टिव हैं, नहीं, ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन कौन? कॉपर, Ag और Au, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे सोडियम मेटल है, लेकिन सोडियम को हवा में रख दो तो आग लग जाएगा, नहीं, पानी में डाल दो तो विस्फोट हो जाएगा। बस में रहा है? लेकिन सोना, सोना का तो लोग चेन पहनते हैं, सोना का लोग अंगूठी पहनते हैं, नहीं, ऑर्नामेंट्स बनता है, ध्यान रखना है। तो सोना पहनते तो आग लग जाता है? पानी से रिएक्शन कर लेता है? नहीं,
बात समझ रहे हैं ना? तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये जो भी लोग लेस रिएक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोबल। ध्यान रखना, उनको क्या बोलते हैं? नोबल। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपर, एजी, एयू, ये सब क्या है? हमारे नोबल मेटल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं उन सभी मेटल्स में ये लोग क्या है? लेस रिएक्टिव। सोना, चांदी, तांबा, ये सब लेस रिएक्टिव है। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। ग्रुप 2B, ग्रुप 2B, इनको कहा जाता है, इन सभी मेटल्स को, ये सभी मेटल्स ही हैं, इनको कहा जाता है स्यूडो, स्यूडो मेटल्स, या ज्यादा लगाएं स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स। चलो, इनको कहा जाता है स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। ग्रुप 2B के एलिमेंट का स्पेशल नाम है स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। ध्यान रखना है। हेलो, यहां से ध्यान दे तो इनको कहा गया स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में पढ़े होंगे, स्यूडो फोर्स, झूठा। नहीं, इनको झूठा ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? झूठा ट्रांजिशन मेटल। कहा जाता है झूठा ट्रांजिशन मेटल? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये 2B कहां पर है? थोड़ा सा मेरा बात समझने की कोशिश करना। देखो तो, पहले क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? इस तरह से कुछ पीरियोडिक टेबल बना होता है तुम्हारा, ऐसा ही नहीं बना हुआ है पीरियोडिक टेबल? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इस पार्ट को बोलते हैं पी ब्लॉक, और इस पार्ट को बोलते हैं डी ब्लॉक। बोलते हैं ये पार्ट हो गया एस ब्लॉक, ये पार्ट पी ब्लॉक, और ये डी ब्लॉक। ये देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है कि नहीं डी ब्लॉक? नहीं, तो जो बीच में होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं इनको? ये बीच में है, तो डी ब्लॉक के मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अच्छा डी ब्लॉक में थोड़ा याद करो तो, डी ब्लॉक में जनरली कौन है? तो लोहा। अच्छा, लोहा मजबूत है कमजोर है? मजबूत है। नहीं, लोहा नाम है, नहीं है लोहा, बस में है। तो लोहा का मतलब कौन? मजबूत की कमजोर? मजबूत। नहीं, कोई भी कहता है कि लोहा से मार देंगे, नहीं होता है लोहा। नहीं, लोहा की तरह है, बस में है। तो लोहा का मतलब दिमाग में सही, कोई लोहा बोलता है तो क्या दिमाग में आता है? कमजोर कि मजबूत? मजबूत। ध्यान रखना है। तो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं ये सब मजबूत होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं ये सब स्ट्रांग होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं। जितना भी आपका बिल्डिंग बनता है उन सब में इन्हीं के मेटल्स का यूज किया जाता है। ध्यान रखना है। नहीं, स्टील जो बनता है कैसे बनता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल को मिक्स करके बनता है, उसमें कार्बन मिक्स किया जाता है, ध्यान रखना है, तो स्टील बनता है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल सब कहाँ का है? डी ब्लॉक का है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड। नहीं, अच्छा, लेकिन जब जिंक पे आओगे तो जिंक सॉफ्ट है, कैडमियम सॉफ्ट है, आई तो पानी है, ये तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नहीं, डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड हैं, नहीं, और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि ये सब जो हैं सॉफ्ट, इनको चाकू से आप काट सकते हो, सॉफ्ट, और ये लिक्विड। ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये डी ब्लॉक में है, लेकिन डी ब्लॉक की तरह प्रॉपर्टी इनका नहीं है, इसलिए इनको कहा गया झूठा ट्रांजिशन मेटल। क्या कहा गया? झूठा ट्रांजिशन मेटल। ये झूठे ट्रांजिशन मेटल हैं, ये डी ब्लॉक में रहने के काबिल नहीं है। नहीं, ये डी ब्लॉक में आ गए हैं लेकिन डी ब्लॉक में रहने के काबिल नहीं है। डी ब्लॉक के बाकी मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, इनकी प्रॉपर्टी उनसे बहुत अलग हो जाती है। इसी कारण से कहा जाता है कि ये क्या है? झूठे ट्रांजिशन मेटल हैं। मेरी बात समझ में आई?
है, ये सब भी हीलियम की तरह है। हीलियम जैसे कि हीलियम एक्सेप्शन था, हाँ कुछ उससे मिलता जुलता है, ऐसा बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो इतना पॉइंट याद रहेगा ना? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो ये सब याद करके आएगा। तो कल अगले क्लास का होमवर्क क्या क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, अब तो एस ए वाला भी हो गया, डी वाला भी हो गया। एटॉमिक नंबर ए वाले का भी याद करके आना है और बी वाले ग्रुप का भी याद करके आना है। नहीं, इसका मैजिक में बता दिया गया। 18 18 32 और फिर 18 32 32 दुए को है इसमें, तो याद रहेगा। तो आपको डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर याद करके आना है और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का याद करके आना है, और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका याद करके आना है? ए वाले का। बी वाले का भी नहीं बताए हैं, बी वाले का अगले क्लास में बताएंगे तब देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।